नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। शेयर बाज़ार में हुआ घाटा तो अब एडजस्ट कैसे करें आईटीआर में, आइए देखते हैं। शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड से होने वाली आय कैपिटल गेन की श्रेणी में आती है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इक्विटी में निवेश से यदि आपको नुकसान हुआ है तो उसे अन्य कैपिटल असेट मसलन गोल्ड, डेट फंड, हाउस प्रॉपर्टी, बॉन्ड आदि से होने वाले कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, अपनी टैक्स की देनदारी कम कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करने के अलग नियम होते हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं वो नियम। यदि इक्विटी में निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो आप उसे किसी अन्य लॉन्ग या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसे सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। दोस्तों, शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना कैसे करेंगे, कैसे होती है, आइए देखते हैं मित्रों। एक वर्ष से कम अवधि में अगर शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचते या रिडीम करते हैं तो होने वाली आय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी। इस पर 4% सेस मिलाकर कुल 15.6% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अगर एक वर्ष के बाद इसे बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यह सालाना 1 लाख रुपये तक तो फ्री है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है तो फिर 4% से मिलाकर 10.4% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। साथ ही हम महंगाई दर को एडजस्ट करने का फ़ायदा भी इसमें उठा सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी वित्त वर्ष में सेट ऑफ के बाद भी नुकसान बच जाता है तो जिस वर्ष नुकसान हुआ है उसके अगले 8 वर्ष तक उस नुकसान को सेट ऑफ करने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नुकसान का आईटीआर में उल्लेख करना जरूरी है मित्रों। आइए इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है देखते हैं। एक ही दिन में शेयर खरीदकर बेचना उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों, जो कमाई होती है उसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। यह बिजनेस की श्रेणी में आता है और स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ता है। अगर इसमें भी नुकसान हुआ हो तो वो अगले 4 साल के लिए फॉरवर्ड हम कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन एफ&ओ ट्रेडिंग से जो कमाई होती है उसे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। यह बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाले इनकम की कैटेगरी में आता है। इसमें टैक्स स्लैब के मुताबिक ही टैक्स लगता है। एफ&जी से होने वाले नुकसान को बिजनेस से होने वाले अन्य इनकम से सेट ऑफ हम कर सकते हैं मित्रों। तो देखिए मित्रों, बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।